आंटी मेरे साथ बेड पर सोई हुई थी। अचानक बोली, बेटा तुम मुझसे इतनी दूर क्यों सो रहे हो, मेरे पास आओ। मैं सुनकर परेशान हो गया। फिर आंटी का जिस्म मेरे साथ टच हो रहा था। आधी रात को आंटी ने तो सारी हदें पार। मेरा नाम हमाद है। ये उस वक्त की बात है जब मैं मुश्किल से 20 साल का था। हम दो भाई हैं। मम्मा अब्बू हम पत्तोकी में रहते हैं। मैं एफए करके घर में फ्री होता था। घर में मेरी मम्मा की कजन आलिया जो कि टीचर थी, पत्तोकी में शिफ्ट हो गई। पहले मियाँ चन्नू रहते थे। अंकल की शॉप नहीं चल रही थी। पत्तोकी आकर यहाँ पे काम करना चाहते थे। अंकल आंटी ने घर हमारे मोहल्ले में किराए पे ले लिया था। उनका एक 3 साल का बेटा था। उनके आने से मामा बहुत खुश थी। मामा उन्हें बहन की तरह समझती थी। खैर उन्होंने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। आंटी बहुत ज्यादा हमसे घुल मिल गई। मेरे सास सबसे फ्री थी क्योंकि वो टीचिंग करती रही थी। मैं भी फ्री था। इधर उनका कोई जाने वाला नहीं था। मेरी मम्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई। अंकल तो दुकान के चक्कर में रोज जल्दी चले जाते हैं। तुम अपनी आंटी के घर जाया करो, उसका जो सामान हो वो ला कर दिया करो। मैं रोजाना सुबह नाश्ता करके आंटी के घर चला जाता और सामान ला देता, तो शाम में भी एक दफा जाता। आंटी बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं आंटी के साथ लूडो खेलता, वैसे भी बहुत मानूस हो गया था। मेरी मम्मा ने कहा कि आंटी को पिंडी अपनी खाला के घर ले जाना। अंकल नहीं जा रहे, तुम ले जाओ। सफर काफी लंबा था इसलिए बस में जाना था। मैं आंटी उनके बच्चे को लेकर बस अड्डे पे आया। प्लान ये था कि वहाँ 3 दिन रहना है। मैं भी अपनी खाला को मिलूंगा, फिर आंटी आलिया को लेकर वहां वापस आ जाऊंगा। बस में सवार हुए तो बदकिस्मती से सीट नहीं थी। 2 घंटे का सफर खड़ा होकर करना था। फिर आंटी आलिया और मैं बस में खड़े हो गए। उनके बेटे को एक सीट वाली अम्मा ने अपने पास बिठा लिया। वो जो बस चलती जा रही थी, हर स्टाफ के बाद रश बढ़ रहा था। आधे घंटे में हाल ये था कि पूरी की पूरी बस रश की वजह से भर चुकी थी। अब मुसाफिर इतने थे कि एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे। मेरे और उनके आगे भी बहुत लोग थे। बहुत सी लेडीज भी खड़ी थी। जब बस तेजी होती या रुकती तो झटके लगते। इससे मेरा जिस्म आंटी के जिस्म पे लगता। बहुत कोशिश करता कि जिस्म को साथ ना लगने दूं, लेकिन जगह इतनी कम थी और ऐसा नहीं कर पा रहा था। आंटी ने गर्दन मोड़कर देखी लेकिन कोई बात नहीं की। इतने घंटे का सफर इस तरह गुजार कर खाला के घर का रास्ता लिया। हमने 3 दिन रहना था। खाला खालू ने खूब मेहमान नवाजी की। घर छोटा सा था, इसमें 2 रूम थे। खाला के 2 बच्चे थे। रात को खाना खाया। खाला ने साथ वाले रूम में 2 चारपाई लगा दी। रात 10 बजे हम सब आपस में बातें करते रहे। उस रात आंटी और मैं साथ वाले रूम में आ गए। आंटी का बच्चा खाला के बच्चों के साथ सो गया था। मैं अपनी चारपाई पे लेटा था। आंटी से बातें करता रहा। मैं बस वाली बात भूल चुका था। एकदम आंटी ने मुझे कहा, हमाद एक बात बताओ। मैंने कहा, जी आंटी पूछें। बोली, सुबह बस में बहुत रश था, मेरे साथ लगकर खड़े थे, मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, आंटी लोग ज्यादा थे तो जरा जगह कम थी। आंटी ने कहा, वो मैं समझ सकती हूँ, कोई मसला नहीं। आंटी बोली, देखो हमाद तुम मेरे भांजे लगते हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या टच कर रहे थे। मैं कान भी खींच सकती हूँ। अब तो मैं डर गया। मैंने दबी आवाज में कहा, आंटी कसम ले लो लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था और जगह कम होने की वजह से आपके साथ लग रहा था। आंटी अपनी चारपाई से उठी और मेरी चारपाई पे आकर बैठ गई। कहने लगी, तुम जवान हो गए हो, अभी तुमने अपनी आंटी के साथ ये हरकत की है। मैं वापस जाकर तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा कि आंटी जी, मैं आपको माँ समझता हूँ क्योंकि आप मेरी मम्मा की कज़न है और माँ जैसी है। आंटी ने कहा, तुम्हारी मम्मा की उम्र 45 साल है और मेरी अभी 30 साल। अभी इतनी उम्र नहीं कि तुम मुझे आंटी समझो। मैंने कहा, ठीक है। आंटी ने कुछ सेकंड मेरी हालत देखी तो अजीब कैफियत मेरे चेहरे पे थी। आंटी ने कहा, ठीक है, नहीं बताती। तुम्हारी मम्मा को कुछ अगले दिन सुबह 10 बजे उठा तो आंटी मेरी खाला के साथ बाजार गई हुई थी।
खालू मुझे बाहर घुमाने ले गए। हम शाम को वापस आए। आंटी मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहरहाल मेरा ज़हन भी रात के बाद से काफ़ी चेंज हो चुका था। नाश्ता करके हम लोग घर वापसी के लिए निकल गए। इन दिनों में सब कुछ बदल चुका था। आंटी मेरे बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। वापस आए तो मैंने आंटी को उनके घर छोड़ा। अंकल पहले से मौजूद थे। शायद उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो सो रहे थे। मैंने अंकल को बोला कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तो अंकल ने कहा मैंने दवाई खा ली है, हल्का सा बुखार है, बस उतर जाएगा। आंटी भी अंकल की सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद थी। वो चाहती थी कि अंकल डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अंकल ने दोबारा से कहा कि मैं बेहतर हूँ अब पहले से। खैर मैं आंटी के घर से निकलकर अपने घर आ गया। मेरी खाला ने कुछ चीजें मेरी मम्मा के लिए भी दी थीं और सब मम्मा के हवाले की और लेट गया और गुजरे दिन को सोचने लगा। आंटी बिलाशबा बहुत प्यारी थी। मैंने कभी उसे इस नजर से देखा तक नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई हरकत आंटी के लिए मसला बने, इसलिए मैंने फैसला किया खुद को काबू में रखूंगा। शाम को आंटी की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि बाजार से कुछ सामान ला दो, तुम्हारे अंकल की तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैंने मार्केट से जाकर तमाम चीजें ली, आंटी के घर पहुंचा दी। खाना अंकल आंटी और मैंने एक साथ खाया। अंकल ने कहा बेटा रिजवान, मुझे तुम्हारी बहुत सपोर्ट मिली है और तुम जिस तरह से हमारा ख्याल रखते हो कोई अपना ही रख सकता है। अंकल ने कहा कि तुम्हारी आंटी ने बताया कि जिस तरह तुमने उनका ख्याल रखा है ये ख्याल घर का अपना फर्द ही रख सकता है। मैंने तिरछी नजरों से आंटी की जानिब देखा और मुस्कुराकर कहा कि मैं आप सबका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। ये बात सुनकर अंकल ने मुझे गले से लगा लिया। अब 2 बजे मैं अपने घर वापस आ गया। अंकल की मौजूदगी में आंटी ने ज्यादा बात नहीं की। रात को सोने लगा तो आंटी की कॉल आ गई। कहने लगी तुम्हारे अंकल तो सो चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने खुद को कंट्रोल रखते हुए अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा कि क्यों नींद नहीं आ रही आंटी। आंटी हंसी और बोली कि तुम्हारे साथ गुजारी 3 रातों से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम अब इतने भी बच्चे नहीं हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा आंटी आप बोलो तो मैं अभी आ जाऊं। आंटी ने कहा नहीं अभी नहीं, जब मुनासिब होगा तो मैं बताऊंगी। उसके बाद कॉल काट दी। मैं भी सो गया। अगले 2-3 दिन नॉर्मल गुजरे। मैं आंटी की तरफ जाता रहा, लेकिन अंकल अभी ठीक नहीं हो रहे थे। वो घर ही रहते थे, इसलिए मुझे आंटी की तरफ करीब होने का मौका नहीं मिलता था। बहुत दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मामा को गांव जाना था, रिश्तेदार की शादी थी। अबू ने खुद जाने से मना कर दिया। मामा ने मुझे साथ जाने का कहा। मैंने बहुत बहाना बनाया क्योंकि मैं कोई जॉब भी नहीं कर रहा था। मामा ने मेरी एक ना सुनी, फिर मामा को साथ लेकर गांव चला गया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। आंटी को मिस करता रहा। आंटी के मैसेज आते तो और बेचैन हो जाता। 4 दिन शादी में आए हुए हो गए। जब शादी खत्म हुई मामा को बोला कि वापस चलें। मामा जल्दी जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता क्योंकि यहाँ के लोग मगरिब के बाद सो जाते हैं, बाजार ही बंद हो जाते हैं। खैर अगले दिन सुबह नाश्ता करके बस में सवार हुए, फिर घर की राह ले ली। 2 घंटे का सफर करके वापस घर आए। मैं अभी थक चुका था, आकर सो गया। शाम को उठा, फ्रेश होकर आंटी की तरफ गया। अंकल घर नहीं थे। आंटी खाना पका रही थी। आंटी को सलाम किया, उनसे अंकल का पूछा। आंटी ने बताया कि वो शॉप पर हैं, रात को आएंगे। आंटी का बेटा दूसरे रूम में लेटा हुआ था। मैंने आंटी से कहा कि मैंने आपको बहुत मिस किया। आंटी सुनकर हंस पड़ी और बोली ऐसे याद करते हो जैसे मैं तुम्हारी आंटी नहीं गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने आंटी को पीछे से झगड़ लिया तो कहा हाँ आप मेरी गर्लफ्रेंड ही हैं। आंटी ने मुझसे दूर होते कहा तुम हॉल में जाकर बैठो। मैं किचन से निकलकर हॉल में आ गया। हॉल में पहुंचते ही ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हॉल में अंकल पहले से बैठे हुए थे। मैंने खुद पे काबू रखते हुए अंकल को सलाम किया। अंकल भी उठकर मुझे गले मिले। बोला बेटा तुम कब आए। मैंने कहा अंकल गांव से तो दोपहर को आ गए थे, यहाँ अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। अंकल ने कहा मगर तुम किचन में क्या कर रहे थे। मैंने कहा जब आया तो घर का दरवाजा खुला था, आप भी नहीं थे।
आंटी भी नजर नहीं आ रही थी। प्यास भी लग रही थी और पानी पीने किचन गया, देखा आंटी किचन में खाना बना रही थी, इसलिए वहीं पानी पीकर उनसे बातें कर रहा था। अंकल को शक नहीं हुआ था, खुशकिस्मत से कि वो घर आकर सीधा किचन में नहीं आए। गपशप चलती रही, खाना हमने एक साथ खाया। आंटी ने चाय पिलाई, कहा 10 के आसपास मैं आंटी अंकल से इजाजत लेकर घर आ गया। उस रात आंटी का मैसेज भी नहीं आया। ये भी ख्याल आता रहा कि अंकल आज उधर किचन में आकर आंटी और मुझे देख लेते तो क्या होता। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगला दिन काफी मसरूफ था। मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा था, उसको ठीक करवाने मार्केट जाना था। पास बैठकर लैपटॉप ठीक करवाया। शाम के टाइम वापस आया तो खाना खाकर मामा ने घर के राशन की एक लिस्ट मेरे हवाले की, मुझे सामान लेने भेज दिया। उस दिन मैं आंटी की तरफ नहीं जा सका क्योंकि अब मेरे दिल में अंकल का डर भी था। एक आध दिन का वक्फा बेहतर था। इधर आंटी का भी मैसेज नहीं आया। थकावट की वजह से मैं जल्दी से सो गया। दूसरे दिन दोपहर के बाद मैं आंटी की तरफ गया। अंकल घर नहीं थे। मौका अच्छा था इसलिए मैं आंटी को गले लगाने उठा। आंटी ने गुस्से में डांट दिया, कहा कि हर वक्त ऐसा ना किया करो। शायद आंटी का मूड नहीं था। चुप करके मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गया। मेरा मुंह देखकर आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। प्यार से मेरे बालों को सहलाने लगी। कहा कि हमाद, जो हमारे बीच है वो हर वक्त तो नहीं कर सकते ना, कभी कभी करने का होता है। अभी तो अंकल भी नहीं आए तो मैं वहां से निकलना चाहता था। आंटी ने भी यही मुनासिब समझा। मैं जल्दी से उनके घर से निकल गया। मैं अपनी सबसे हसीन दौर से गुजर रहा था। पहले तो 2-3 दिन मैं घर के कामों में मसरूफ रहा। मेरा एक कजन भी लाहौर से आया हुआ था, उसे घुमा फिरा रहा था। उस दौरान आंटी से कॉल और मैसेज पे बात हो जाती थी। 2 दिन बाद वो चला गया तो मैं नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गया। दिन में एक दफा आंटी की तरफ जाने लगा। दिन इसी तरह गुजरते रहे और कभी हल्का फुल्का मौका मिलता था तो हम थोड़ा सा मिल लेते। एक दिन आंटी की तरफ गया, घर में दाखिल हुआ तो घर में सन्नाटा था। आंटी के रूम की तरफ बढ़ा तो हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था। हल्की हल्की बातों की आवाजें आ रही थी। जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो अब आवाजें मेरी समझ में आ रही थी। अंकल आंटी से कह रहे थे कि अब मैं इलाज करवा तो रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अंकल ने चिल्लाकर कहा, देखो मैं जो कर सकता हूँ तुमको खुश करने के लिए करता हूँ और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन अब शायद ये मेरे बस की बात नहीं, वरना इतने सालों से जैसे मैं रह रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैंने पहले भी कहा था हमारी इजाजत के साथ सब कुछ होगा और तुमको किसी किस्म का इतराज नहीं होना चाहिए। अंकल बोले, जब मैं कह चुका हूँ तो क्यों बार बार ऐसे कहती हो। घर आबाद रहना चाहिए ताकि तुम भी खुश हो और मैं भी। वो मजीद बातें करते रहे मगर मैं वापस मुड़ा और घर से बाहर निकल गया। रात आंटी की कॉल आई, कहने लगी किधर हो। आज मैंने हंसकर टाल दिया, थोड़े काम था तो नहीं आ सका। आंटी ने कहा कल तुम्हारे अंकल की बर्थडे है लेकिन वो मनाते नहीं है। मैं चाहती हूँ कल तुम केक लेकर आओ, छोटी सी पार्टी करेंगे। मैंने कहा ये तो सरप्राइज रहेगा, अंकल भी बहुत खुश होंगे। वो बोली बिल्कुल सही कहा। आंटी कल मुझे रात 9 बजे 1 पाउंड का केक लाने को कहा। मैंने ओके किया, सो गया। मैंने आंटी को फील नहीं होने दिया कि मैं उनके साथ सारी बातें सुन चुका हूँ। अगले दिन मम्मा को बोल चुका था दोस्त की बर्थडे है, शायद रात लेट वापस आऊं। मार्केट गया, केक पसंद किया, केक पे हैप्पी बर्थडे लिखवाया। मैं आंटी के घर के बाहर था, दरवाजा खुला हुआ था। घर में दाखिल हुआ, अंकल टीवी देख रहे थे। मेरे हाथ में केक देकर बोले ये क्या है। मैंने कहा आंटी से पूछें। अंकल ने आंटी को आवाज दी जो किचन में खाना बना रही थी। वो कहने लगी आपने खुद तो करना नहीं था इसलिए मुझे ही करना पड़ा, और साथ उनकी आंखों में चमक थी। मैंने बुलंद आवाज में कहा हैप्पी बर्थडे अंकल जी। अंकल मुस्कुराए उठकर मेरे गले लगे। अंकल ने कहा तुम दोनों बहुत शरारती हो, मुझे बताए बगैर मेरी बर्थडे का प्लान बना लिया। आंटी बोली छोड़िए ये सब बातें, ये कोई पार्टी नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको बर्थडे का कोई शौक नहीं, लेकिन सिर्फ केक काटेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। हम चारों ने मिलकर केक काटा और बोले यार हमाद इसकी क्या जरूरत थी। मैंने कहा अंकल ये तो मेरा फर्ज है। रात 12 बजे तक केक और बिरयानी चली। अंकल की आंखों में शदीद नींद थी। बोले कि मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। मैं भी उठा और कहा कि मैं भी निकलता हूँ। आंटी बोली कि बहुत रात हो गई है, मुनासिब नहीं कि अब इस टाइम पर बाहर जाओ, बेहतर है सुबह चले जाना और यहीं सो जाओ। अंकल बोले हाँ रात ज्यादा हो गई है इसलिए आंटी की बात मान लो। अंकल ने कहा हमाद का दूसरे रूम में बिस्तर लगा
लगा दो, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरी नींद की वजह से हालत खराब हो रही है। ठीक है अंकल चले गए। आंटी दूसरे रूम में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं थक चुका था, सो लेट गया और मैं मोबाइल यूज करने लगा। 2 बजे के करीब आंटी का मैसेज आया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा बस जाग रहा हूँ। आंटी ने कहा बस 10 मिनट तक आती हूँ। मैं उठा, खुश हो गया। मैं रूम की लाइट बंद करके लेटा हुआ था। कुछ देर बाद डोर खुला, आंटी अंदर दाखिल हुई। मैंने रूम लॉक किया और मेरे साथ बेड पर आकर लेट गई। थोड़ा घबरा रहा था, अगर अंकल आ गए तो काम खराब हो जाएगा। आंटी कहने लगी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वो दवाई खाकर सोते हैं, ना भी खाएं तो सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठ सकते। मैं उनको हैरान होकर देख रहा था। वो दोबारा रूम से बाहर गई और वापस आई तो हाथ में बचा हुआ केक था। बोले कि अंकल बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, डरने की बात नहीं। आंटी मेरे साथ सोई रही, फिर ख्वाहिश पूरी करती रही। सुबह नाश्ता करके मैं घर आ गया। सारा दिन सोकर गुजरा। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि आंटी अंकल किसी और शहर में किसी अजीज से मिलने गए हैं और मैं भी कुछ दिन पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चला गया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।